ओके, तो इन द लास्ट सेशन हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करके एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स कम्यूटेटिव होता है और एसोसिएटिव भी होता है। एडिशन ऑफ थ्री वेक्टर्स एसोसिएटिव होता है, ये हमने प्रूव किया था। उसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। नाउ अनदर एग्जांपल 2.2 which is based on addition of vectors, triangle of vector addition. So let us solve this question. From the following figure, determine the resultant of four vectors a1 bar, a2 bar, a3 bar and a4 bar. Okay, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको बोला है कि you are supposed to find out what is the resultant of these four vectors a1 bar, a2 bar, a3 bar and a4 bar. तो हमको find क्या करना है? You are supposed to find out what is a1 bar plus a2 bar plus a3 bar plus a4 bar. तो ये आपको find करना है. You're supposed to find out addition of all these four vectors. Okay, then we will do step by step. वैसे orally भी बता सकता हूँ, लेकिन we will do step by step. तो मैं पहले दो vectors को add कर लेता हूँ. Okay, so as you know, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ as you know, a1 बार जो है ये OA बार है. Look at the diagram, O से A, this is a1 बार. a2 बार जो है ये AB बार है. So a2 vector is nothing but AB vector. a3 vector is nothing but BC vector. Okay, and a4 vector is equal to CD vector. तो ये आपको डायग्राम में दिया हुआ है, गिवन इन डायग्राम. सो पहले हम लोग a1 और a2 को ऐड कर देंगे. तो हमारे पास ये वेक्टर है a1 O से A, दूसरा वेक्टर है हमारे पास a2 from A to B. So you have O to A. This is a1 bar. From A to B, this is a2 bar. Okay. अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो I will get a new vector starting from O ending at B. So you will get OB bar. Okay. तो OB bar को आप चाहो तो जो नाम दो वो दो. If you want to call it as R1 bar, कोई फर्क नहीं पड़ता है, it's up to you. So I'll just say this is OB bar. Okay. So first step was easy. A1 bar plus A2 bar from triangle of vector addition is equal to OB bar. Correct? Simple, simple. So अब हमको A1 plus A2 plus A3 plus A4 निकालना था. ओके, तो मैं क्या करूंगा, मैं अब OB बार हमको मिल गया, A1 बार प्लस A2 बार मिल गया. तो अब हम क्या करेंगे, therefore A1 बार प्लस A2 बार प्लस A3 बार प्लस A4 बार ऐसा फाइंड करना था. बट A1 बार प्लस A2 बार इज OB बार. तो OB बार में मैं A3 बार ऐड करूंगा और बाद में A4 करूंगा. तो बाद में देखेंगे हम लोग उसको, राइट. सो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू ऐड ये जो OB बार है, इसमें इस OB वेक्टर में OB वेक्टर में आपको BC वेक्टर ऐड करना है. तो ऐड BC वेक्टर लाइक दिस, क्योंकि आपको पता है ये B से स्टार्ट होकर C पे खत्म होगा. सो यू विल हैव दिस इज C, BC वेक्टर, जिसको आपने A3 बार बोला है. ओके, इन दोनों का रिजल्टेंट आपको मिलेगा a vector starting from O ending at C. This is what you will be getting.
तो ये आ जाएगा OC बार। ओके, मतलब OB बार प्लस A3 बार इज OC बार, क्योंकि हम बस ट्राइंगल लॉ को बार बार अप्लाई करते जा रहे हैं। वी आर अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ अगेन एंड अगेन। सो देयरफॉर यू विल हैव OB बार प्लस A3 वेक्टर विच इज इक्वल टू OB बार प्लस A3 था BC बार, तो ये आ गया आपका OC बार, राइट। तो यू हैव OC बार। तो therefore A1 बार प्लस A2 बार प्लस A3 बार प्लस A4 बार इज इक्वल टू, अब A1 प्लस A2 आपके पास ऑलरेडी था, यू हैव सॉल्व दिस, OB और AC है OC, तो अब इतना एडिशन आपको मिल गया, ये तीनों वेक्टर का एडिशन आपको मिल गया, दैट इज इक्वल टू OC वेक्टर। So OC वेक्टर में आप A4 वेक्टर ऐड करोगे हम, ओके। So this is what you want to do, okay. So then this is what you will get. तो अब आपके पास OC वेक्टर आ गया। I will repeat everything, don't worry, I will repeat everything। मैं ये पीस बाय पीस कर रहा हूं, इसलिए आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन में प्रॉब्लम आ रहा है। तो OC ये आ गया आपका रिजल्टेंट ऑफ A1 प्लस A2 प्लस A3, इसमें आप A4 ऐड करोगे, और A4 वेक्टर क्या था, लुक एट द डायग्राम। A4 वेक्टर क्या था आपका, C से D, C से D, ये था आपका A4 वेक्टर, this is A4 vector। अब if you apply triangle law again, अगर आप वापस से triangle law इस पे अप्लाई करोगे, तो what you will get is a new vector which starts from O and ends at D। It starts at O and ends at D। ये आ गया आपका फाइनल वेक्टर, ये आपका फाइनल वेक्टर आ गया, जिसको अगर आप आप अगर गिवन फिगर में देखोगे तो A5 बोला हुआ है इसको, so this is A5 वेक्टर, राइट। तो टोटल इज नथिंग बट A5 वेक्टर, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम O एंडिंग एट D। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी ट्रिवियल। Just a minute, I will repeat this question with diagram now। Okay, so अब एक ही डायग्राम पे हम सारा का सारा करने वाले हैं। नाउ हमको क्या फाइंड करना है, पहले तो वो ध्यान रखो, हमको फाइंड करना था A1 वेक्टर, मतलब A1 बार, A2 बार, A3 बार और A4 बार, ये हमको फाइंड करना है। दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट, ओके। अब as I have written earlier, A1 vector, A2 vector, A3 vector और A4 vector, okay। अब A1 vector is OA bar, A2 vector is AB bar। sorry for this, anyways। तो हमारे पास ये एक वेक्टर है A1, कौन सा, ये यहां से स्टार्ट होके O से स्टार्ट होके A पे खत्म हो जाता है, दिस इज वन वेक्टर A1 बार। अब मैं अगर A1 बार में, मतलब OA वेक्टर में अगर A2 बार मतलब AB वेक्टर ऐड करता हूं, तो A2 वेक्टर स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड एंड्स एट पॉइंट B। A2 वेक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम A पॉइंट एंड्स एट B। तो ऐसा है। तो पहले आप इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो। What is triangle law of vector addition? The resultant vector starts from tail of first vector, मतलब यहां से स्टार्ट होगा, ends at head of second vector, मतलब इस पॉइंट B पॉइंट पे एंड होगा।
मतलब A1 और A2 का रिजल्टेंट, A1 और A2 का एडिशन हमको मिलेगा ये वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है? ये OB वेक्टर है, विच इज A1 बार प्लस A2 बार, राइट। मतलब मैं A1 और A2 की जगह पे अब इंस्टेड ऑफ A1 एंड A2 मैं लिख सकता हूं OB वेक्टर प्लस A3 वेक्टर प्लस A4 वेक्टर, राइट। गुड गुड। अब हमने A1 और A2 को ऐड कर लिया। फिर A1 और A2 को अगर आपने ऐड कर लिया तो A1 और A2 को अभी भूल जाओ, क्योंकि आपने A1 और A2 को ऐड करने के बाद ही OB बना है ना, यहाँ पे A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर। तो इसका मतलब ये है कि अब जब मैं अगली बार ऐड करूंगा तो मैं OB वेक्टर में A3 ऐड करूंगा, क्योंकि OB वेक्टर ये A1 और A2 को ऐड करने के बाद ही हमको मिला था। ओके, तो नाउ you have to apply triangle law on this particular two vectors OB and then BC, क्योंकि BC is A3, so you have to apply triangle law on these two vectors now. OB which is A1 plus A2, BC which is A3। मतलब मैं अब क्या कर रहा हूं, मैं अब इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, वापस से ट्राइंगल लॉ अप्लाई करेंगे। तो जो नया वेक्टर है वो O पॉइंट से स्टार्ट होगा, C पॉइंट पे खत्म होगा, क्योंकि आप इन दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो। ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? अ न्यू वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर? स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट O एंडिंग वेयर? एंडिंग एट पॉइंट C। ये आपको मिलेगा। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। ओके, तो ये क्या है? अब ये वेक्टर जो आपका बना, दिस वेक्टर इज व्हाट? दिस वेक्टर इज OB बार प्लस A3 वेक्टर विच इज OC बार, क्योंकि ये O से स्टार्ट होके C पे खत्म हुआ। दैट इज व्हाई आई रोट दिस एज OC बार। सो दिस वेक्टर हियर is OC bar, OC vector, which is addition of OB and A3। गुड गुड। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट हियर, OB plus A3, this is nothing but OC। उसमें अब हम A4 ऐड करेंगे। ओके, राइट, गुड। देन आप OC वेक्टर में चौथा वेक्टर ऐड करोगे। यू विल टेक फोर्थ वेक्टर विच इज A4। अब ऑब्वियस है, OC, O से C ये एक वेक्टर, C से D A4 ये एक वेक्टर। तो वापस से ट्राइंगल लॉ अप्लाई करोगे। यू कैन अप्लाई ट्राइंगल लॉ अगेन टू गेट व्हाट? टू गेट फाइनल रिजल्टेंट जो O से स्टार्ट होके D पे खत्म होगा। मतलब A5 वेक्टर इज योर फाइनल आंसर। सो दिस इज A5 वेक्टर। Okay, so this is what you are supposed to do. Easy। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, हम डायरेक्टली कर सकते हैं। we have to do directly also, but you are in initial phase। मैं आपको डायरेक्टली करके बताता हूँ, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन this is just for you to become little comfortable with vectors। Okay, if you want, I can tell you a very simple thing। Okay, sorry for this। Where is this image? Yeah, here we go। यहाँ पे आ गया इमेज। हमको 4 वेक्टर को ऐड करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। मान लो हमारे पास एक बॉल है, उस बॉल को हम O से A पे लेके गए, एक वेक्टर, A से B पे लेके गए, दूसरा वेक्टर, B से C पे लेके गए, तीसरा वेक्टर, C से D पे लेके गए, चौथा वेक्टर। व्हाट इज फाइनल? फाइनल इज O to D। खत्म। एक बार रिजल्टेंट ओरली हो गया क्वेश्चन सॉल्व। खुद इमेजिन योरसेल्फ, आप O पे थे, फिर आप O से A पे गए,
ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, सी से डी पे गए, फाइनली कहां से कहां पे, ओ टू डी। तो दिस इज रिजल्टेंट, ये फाइनल वेक्टर है आपका, खत्म। ओके, तो डायरेक्टली तो कर ही सकते हैं ना हम लोग। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर जस्ट टू मेक यू लिटिल कंफर्टेबल विद वेक्टर्स। ये जो क्वेश्चन, ये जो एग्जांपल दिया है, ये एग्जाम्पल सिर्फ आपको कंफर्टेबल होने के लिए दिया है, और मैंने भी बहुत रफ रफ करके दिया है, मैंने इसको प्रॉपरली आपको नहीं बताया। हाँ, जॉइन ओ सी, मतलब आई शुड हैव सेड कि पहले हम A1 और A2 को ऐड करेंगे, फिर A1 और A2 को हम ऐड करेंगे तो मुझे मिल जाएगा OA वेक्टर, क्योंकि A1 वेक्टर मतलब O to A है और दूसरा वेक्टर A to B है। तो मैं बोलूंगा दोनों को ऐड कर लो, OA plus AB is OB। तो फिर ज्वाइन लाइन फ्रॉम O to B एंड मेक अ न्यू वेक्टर। फिर इन दोनों को भूल जाओ, फिर बाद में OB और BC को ऐड करो, फिर हम और एक लाइन ज्वाइन करके OC पे आ जाएंगे। तो ये सब we have just done it very roughly। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। देखो मैंने क्या किया, मैंने A1 और A2 को ऐड किया, उसके बाद रिजल्टेंट क्या मिला, OB। तो अगली डायग्राम में मैंने A1 A2 दिखाया नहीं है, क्योंकि मैंने ऐड कर लिया। मैंने A1 और A2 मतलब OA वेक्टर और AB वेक्टर को ऐड कर लिया। उसके बाद नीचे की डायग्राम देखो, लुक हियर, डिड आई शो A1 A2? नहीं, क्योंकि A1 और A2 को ऐड करने के बाद ही तो OB मिला था हमें। तो why to show A1 A2 again? तो वापस नेक्स्ट फिगर में देखोगे तो मैंने अगले स्टेप में क्या किया है, अगले स्टेप में मैंने OB और BC वेक्टर को ऐड किया है, जिसका रिजल्ट मिला है OC वेक्टर। तो अगले फिगर में सिर्फ OC वेक्टर दिखेगा और अगला वेक्टर दिखेगा। दिस इज व्हाट वी हैव डन। ओके, ऑलराइट। तो अब सो फार व्हाट वी हैव डन सो फार, हमने अभी तक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सीखा है। व्हाट वाज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? If two vectors are represented in magnitude and direction by two sides of an incomplete triangle, then the resultant of these two vectors is given in magnitude and direction by the third side of triangle. Okay, this was triangle law of vector addition। अगर हमारे पास दो वेक्टर है जो एक इनकम्प्लीट ट्राइंगल के एडजेसेंट साइड से टेकन इन ऑर्डर, क्योंकि पहला जहां खत्म हुआ, पहला वेक्टर जहां खत्म हुआ दूसरा वेक्टर वहां शुरू हुआ, तो रिजल्टेंट वेक्टर टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर से स्टार्ट होकर हेड ऑफ सेकंड वेक्टर तक जाता है। दिस वाज ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। नाउ व्हाट इफ अगर हमारे पास दोनों के दोनों वेक्टर्स जो है, मान लो मेरे पास ये जो वेक्टर है P और Q, ये अगर दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, ट्रायंगल लॉ में ऐसा नहीं था। ट्रायंगल लॉ में जहां पहला वेक्टर खत्म हुआ वहां पे दूसरा स्टार्ट हुआ। लेकिन अगर ऐसा है कि दोनों वेक्टर्स सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स? इट इज गिवन by parallelogram law of vector addition। Okay, law of parallelogram of vectors। ओके, तो मैं पहले सारा समझा दूंगा और बाद में ही हम लिखने का काम करेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज इजी आल्सो, important and easy। So what we can do is to start with, पहले तो मैं एक वेक्टर ले लेता हूं P बार। मान लो ये एक वेक्टर है P बार, this is a vector P bar। we have another vector Q bar which is starting from the same point as that of P। ओके, तो अब कंपेयर करो, ट्रायंगल लॉ में क्या था? ट्रायंगल लॉ में जहां पहला वेक्टर खत्म होता है वहां दूसरा स्टार्ट होता है, इसलिए हमने कहा था टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ एन इनकम्प्लीट ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। यहाँ पे क्या बोलोगे? टू वेक्टर्स
starting from the same point represent two adjacent sides of a parallelogram. ओके, तो ये जो दो वेक्टर है, ये दो वेक्टर एडजेसेंट साइड्स है किसके, पैरेललोग्राम के, और ये दोनों के दोनों एक ही पॉइंट से, लेट्स से O पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहला काम, इस इनकम्प्लीट पैरेललोग्राम को कंप्लीट करो। तो आप ऐसा करो कि पहले इनकम्प्लीट पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लो। ये हो गया आपका पैरेललोग्राम कंप्लीट। गुड इनफ? यस, राइट। नाउ let me give it some names. O, A, C and B. Right? अब according to parallelogram law of vector addition, ये जो P बार और Q बार है जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे थे, उनका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम कॉमन पॉइंट। So this is resultant R bar. Okay, तो डिफाइन कैसे करोगे? If two vectors of the same type, यहाँ पे भी दोनों वेलोसिटी या दोनों डिस्प्लेसमेंट या दोनों एक्सिस होना चाहिए। If two vectors of the same type originating from the same point, okay, क्योंकि एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, right, are represented in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant is given in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram starting from the same point. Okay, number one. दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है, P बार और Q बार में जो एंगल है, किसमें? P बार में और Q बार में जो एंगल है वो एंगल थीटा है, और जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ने जो एंगल बनाया है P बार के साथ, उसको मैं बोलता हूं अल्फा। सो अल्फा इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू P बार, एंड एंगल बिटवीन P बार एंड Q बार इज थीटा। ओके, दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, इतना पता होना चाहिए आपको। अब व्हाट इज आवर टास्क? आवर जॉब इज टू फाइंड आउट टू थिंग्स। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने रिजल्टेंट वेक्टर आर बार का मैग्नीट्यूड कितना होगा बात ही नहीं किया। रिजल्टेंट वेक्टर आर बार का डायरेक्शन मतलब एंगल कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ये भी बात नहीं किया। तो अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमको आर बार का मैग्नीट्यूड मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन दोनों ही फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले ये जो OA लाइन है, मतलब जो P बार का लाइन है, इस लाइन को एक्सटेंड करो। वेक्टर को एक्सटेंड नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूं। ओके, तो एक्सटेंड लाइन OA, उसके बाद ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट C onto line OA, extended line OA. Let us call this as point D. अब क्योंकि ये एंगल यहाँ पे थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। आपको पता है ये, यू शुड नो, आपको बेसिक स्कूल मैथमेटिक्स पता होना चाहिए। यू शुड नो कि दो पैरेलल लाइंस अगर एक सिंगल लाइन को कट करते हैं, so you have two parallel lines, if they're cutting the same line at two different points, then angle is same. अगर और एक लाइन होता तो ये भी वही एंगल बनाता। करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम ऐसा कुछ बोलते हैं इसको। सिंपल सिंपल, राइट, गुड। अब हमको दो काम करने हैं। हमको रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो पहला काम मैं करूंगा मैग्नीट्यूड फाइंड करने का।
मतलब जो आर बार है, इस आर वेक्टर का लेंथ कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है इसका। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल ओ डी सी। तो मैंने ये ट्राइंगल ओ डी सी कंसिडर कर दिया। ओके, तो इस ट्राइंगल ओ डी सी में ये 90 डिग्री है, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, फिर आप बोलोगे ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। मैं अभी रफ बता रहा हूं, नोट हम इसको बाद में कर लेंगे, पहले समझ लो। ओके, गुड। नाउ एज यू नो कि यहाँ पे C टू A ऐसा एक लाइन था, दिस इज A, और ये जो वेक्टर है O से लेके A तक, दिस इज P बार। सो इफ यू सी, दिस इज P बार, दिस वेक्टर इज P बार, राइट। और ये जो ट्राइंगल बना है ADC, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज ऑल्सो राइट एंगल ट्राइंगल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखने वाला हूं OC स्क्वायर इक्वल टू OD, बट OD क्या है? OA प्लस AD। व्हाट इज OD? OD इज OA प्लस AD whole square plus DC square. Okay, therefore you will have OC square equal to A plus B bracket square. कैसे करते हो? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। गुड, यस, बट वेट अ मिनट, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ये तो ADC ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज आ गया। दिस साइड AD स्क्वायर and this side DC square is nothing but AC square. Good, good. तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, you can write this as OC square equal to 2 OA square plus 2OA AD, और ये जो AD square plus DC square है ये AC square है plus AC square. This is what you have. Excellent. Now कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए, दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। ओके, OC, पर OC वेक्टर तो रिजल्टेंट वेक्टर R बार था, मतलब OC स्क्वायर इज रिजल्टेंट वेक्टर R का स्क्वायर। OA वेक्टर तो P वेक्टर था, तो OA स्क्वायर मतलब P स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ OA मतलब वापस P। AD पता नहीं, AD फाइंड करते हैं क्योंकि AD वी डोंट नो व्हाट इज दिस, AD हमको पता नहीं, करेंगे। AC, A से C ये तो Q वेक्टर था, तो ये Q स्क्वायर आ गया, तो ये Q स्क्वायर आ गया। ओके, बट एज यू कैन सी फ्रॉम दिस ट्राइंगल, आप इस ट्राइंगल से देख रहे हो, व्हाट इज cos थीटा? Cos थीटा इज एडजेसेंट साइड मतलब AD अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब AC। ओके, इसका मतलब ये हो गया कि AD इज इक्वल टू AC cos थीटा, और AC ये है Q, बिकॉज यू सी AC क्या था? Q था, तो Q ये आ गया Q cos थीटा। देयरफॉर अब ये जो AD है यहाँ पे, मैं यहाँ पे डाल दूंगा Q cos थीटा, तो मुझे मिल जाएगा what I will get is this. Therefore R square equal to P square plus 2P AD, but AD as we just worked out is Q cos theta plus Q square. Therefore you will have R equal to under root of P square plus Q square plus 2PQ cos theta. ये आ गया आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो मैं एग्जांपल बता देता हूं कि क्या जरूरत है। देखो, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हम O
to A, this was P vector. मान लो P vector का मैग्नीट्यूड है let us say 4, ओके। फिर हमको टर्न लेना पड़ गया, राइट, गुड। यहाँ पे कोई पॉइंट है, सम पॉइंट भी, आई डोंट केयर, दिस इज Q वेक्टर। आपको ऑलरेडी पता है रिजल्टेंट ऑफ P बार एंड Q बार इज R बार। Q का मैग्नीट्यूड है लेट अस से 3, ओके 3। मुझे पता करना था कि व्हाट इज R, ओके, आई डोंट नो व्हाट इज R, मुझे R का लेंथ निकालना है, ओके। एंड ऑफ कोर्स यू नो, आपको ये पता होगा कि व्हाट इज एंगल बिटवीन P बार एंड Q बार। मान लो ये एंगल आपको पता है, मान लो दिस इज 60 डिग्री, यू नो दिस ऑलरेडी, मान लो दिस इज 60 डिग्री। तो R का मैग्नीट्यूड कितना, तो R का मैग्नीट्यूड आएगा R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर, P इज 4 प्लस Q स्क्वायर, Q इज 3 प्लस 2PQ 4 and 3 cos of 60, cos of 60 is half, so R equal to root of 16 plus 9 plus 2 into 4 8 into 3 24, या फिर ऐसा करो 2 into 4 into 3 12 रख दो, cos 60 हाफ है तो इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 12 मतलब अंडर रूट ऑफ 37, तो रफली 6, ओके। मैं वापस रिपीट करूंगा क्योंकि आपको ये समझना जरूरी है। डजंट मैटर इफ वी नीड 2 lectures for a very small and simple concept, it's okay if we even if we need 2 lectures for this। तो मैं ये पूरा एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। सिर्फ आइडिया क्या है वो आज समझ लो कि यही इंपॉर्टेंट है। कल मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में कि कैसे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हाउ दीज टू आर वन एंड द सेम थिंग, बिकॉज पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। सिर्फ हम इसको कल समझेंगे। अब मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। व्हाट इज द प्रॉब्लम, you have to understand exactly what is the problem। हमारे पास एक वेक्टर है O से लेके सम पॉइंट A तक, इसको मैंने P बार बोला है। हमारे पास और एक वेक्टर है O से लेके सम पॉइंट तक, ये Q बार वेक्टर है, ओके। लेट अस से दिस इज पॉइंट B, ओके। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, क्योंकि मैं इन दोनों वेक्टर को ऐड करना चाहता हूं क्योंकि ये दोनों वेक्टर सेम टाइप के हैं। These two are vectors representing same physical quantity. I want to add them and I want to know कि रिजल्टेंट क्या है। लेकिन हमने ट्रायंगल लॉ सीखा है और अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ जहां पहला वेक्टर खत्म होता है वहीं से सेकंड वेक्टर चालू होना चाहिए। अगर ऐसा है तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो पहले वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से दूसरे वेक्टर के एंड पॉइंट तक जाएगा, इफ दैट इज द केस। लेकिन ऐसा तो केस हमारे पास है नहीं, हमारे पास ऐसा केस नहीं है। हमारे पास केस क्या है, हमारे पास दो वेक्टर है विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो अब हमको एक नया रूल चाहिए। तो बिकॉज दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, हम बोलेंगे कि अरे ये दो साइड्स तो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड दिख रहे हैं, तो ऐसा करो कि पहले पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लो। तो पहले हमने P बार को और एक वेक्टर सामने की तरफ ड्रॉ कर लिया। सिमिलरली हमने Q बार को भी ड्रॉ कर लिया। तो हमने सबसे पहले पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया है, दैट इज द आइडिया। अब पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के बाद हम बोलेंगे कि ये जो P बार और Q बार है जो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड है, उसका रिजल्टेंट है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। So you have diagonal which is representing the resultant of these two vectors, right? यहां तक कॉन्सेप्ट पहले समझना जरूरी है। अब वेक्टर तो मिल गया, लेकिन स्टोरी यहां शुरू होती है। स्टोरी डजंट एंड हियर, इट स्टार्ट्स हियर, क्योंकि अभी क्वेश्चंस बहुत सारे आना बाकी है। अच्छा, तो ये R बार वेक्टर है रिजल्टेंट,
इसका मैग्नीट्यूड कितना इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू, इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि वेक्टर्स की बात करें तो डायरेक्शन की तो बात होगी ही होगी यहाँ पे। सो देन वी विल से कि मान लो जो पी और क्यू बार था उस दोनों में एंगल था थीटा। अब जो ये नया वेक्टर बना है उसका एंगल विथ रिस्पेक्ट टू पी बार है अल्फा। गुड। अब हमें हमारा पहला टास्क था कि मुझे आर बार का मैग्नीट्यूड चाहिए इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू एंड एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। मतलब मुझे आर का ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो पी पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर और दोनों में एंगल कंटेन करता हो। आई वांट टू मेक फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर एंड एंगल, क्योंकि एग्जांपल में ऐसा ही होता है। एग्जांपल में बोलेंगे यू हैव टू वेक्टर्स f1 बार फोर्स वेक्टर whose magnitude is 3 Newton. You have another vector f2 bar whose magnitude is 4 Newton. They are perpendicular to each other, मतलब angle is 90 degree. What is the resultant of f1 and f2? What is resultant of f1 and f2? फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए मेरे पास जो भी दो वेक्टर है मुझे उसका रिजल्टेंट आर बार निकालना है और आर बार का मैग्नीट्यूड में मेरा इंटरेस्ट है। तो कैसे करेंगे, हम बोलेंगे कि अभी ये पैरेललोग्राम है तो हम यहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकते। कुछ कर सकते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल तो दिख नहीं रहा। तो हम इंटेंशनली ऐसा बोलेंगे चलो ठीक है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी करो, इस लाइन को एक्सटेंड करो। मैं लाइन एक्सटेंड कर रहा हूं, मैं वेक्टर को एक्सटेंड नहीं कर रहा हूं। पी बार ओ से स्टार्ट होके ए पे ही खत्म हो रहा है, मैंने सिर्फ लाइन एक्सटेंड किया है, दैट्स इट। ओके, यहाँ पे मुझे नॉमेनक्लेचर चेंज करना है, कर दिया, इसको सी पॉइंट बोल दिया। तो पी बार जो है वो ओ से ही स्टार्ट हो रहा है, ए पे ही खत्म हो रहा है, सिर्फ मैंने लाइन को एक्सटेंड कर लिया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ये सी पॉइंट से एक्सटेंडेड ओए लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। फिर क्या किया, फिर हम लोगों ने इस पॉइंट को डी बोल दिया। देन व्हाट वी डिड वाज कि मेरा इंटरेस्ट था, क्योंकि पहले पैरेललोग्राम था, राइट एंगल ट्रायंगल था नहीं, मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा नहीं पा रहा था, तो मेरा इंटरेस्ट था कि आई वांट टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। इसलिए तो मैंने ये सब किया ना, लाइन एक्सटेंड क्यों किया, टाइम पास के लिए तो करते नहीं है ना हम लोग। तो मैंने लाइन एक्सटेंड किया था, मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए किया था, बिकॉज़ आई वांट टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, आई वांट टू यूज द प्रॉपर्टी ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। और आपको ऑलरेडी पता है दैट ये जो है दिस पॉइंट हियर इज ए। अब पहले तो देख लो ट्रायंगल ओ डी सी, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे OC इज हाइपोटेन्यूज, OC स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो OC स्क्वायर, बाय द वे OC ये R है, OA ये P है, ये पता होना चाहिए, और AC ये Q है, इतना तो पता होना चाहिए। और ये एंगल थीटा है, क्योंकि ये एंगल थीटा है इतना, तो यहाँ पे ये एंगल भी थीटा का करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। OD इज OA प्लस AD का स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ओके, तो अब OC स्क्वायर इक्वल टू, इस पे हम अप्लाई कर देंगे A प्लस B ब्रैकेट स्क्वायर, OA स्क्वायर 2OA AD प्लस AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ओके, ये हो गया आपका OA प्लस AD का ब्रैकेट स्क्वायर। लेकिन AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, AD स्क्वायर plus DC square. This is AC square from right angle triangle ADC. Right angle triangle ADC में से, but from triangle ADC we have AD square plus DC square, which is equal to AC square. Therefore, you have OC square equal to OA square plus 2 times of OA into AD plus AC का square. Alright, this is what you have. इतना आपको पता होना चाहिए। Now, वैसे पता तो पूरा ही होना चाहिए, मेरी आदत है बोलने की, इतना आपको पता होना चाहिए, पता आपको पूरा फिजिक्स होना चाहिए। So just don't take it otherwise. Anyways, so OC ये R वेक्टर है, very good. OA ये P वेक्टर है, और
AC ये Q है, लेकिन ये AD, यहाँ पे AD आया ना, इसके बारे में पता नहीं, तो पता कर लेंगे क्या ही है। हमने स्कूल में तो ट्रिग्नोमेट्री सीखा ही है ना, हमको पता है ना कि cos ऑफ थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। यस, तो AD आपका आ गया AC cos थीटा। वेरी गुड, तो यहाँ पे आप लिख दोगे AD इज AC cos थीटा, बट AC इज Q, तो Q cos थीटा, तो Q cos थीटा। तो OC जो R था, रिजल्टेंट था R स्क्वायर, OA जो P था P स्क्वायर, प्लस 2OA दैट इज P, AD इज Q cos थीटा, और AC इज Q स्क्वायर, Q का स्क्वायर। तो आपको मिल गया R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा प्लस Q स्क्वायर। तो ये मिल गया आपको रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स का फॉर्मूला। This is what you have. You have resultant of two vectors over here. Okay, just for a quick example, मान लो हमारे पास P वेक्टर है, हमारे पास Q वेक्टर है, और दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल 90 है। तो रिजल्टेंट आपका ये आएगा, दिस इज रिजल्टेंट R, दिस इज P, दिस इज Q। तो अभी हमको तो देख के ही पता है ये हाइपोटेन्यूज है, जस्ट बाय लुकिंग दिस इज R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, सो R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, करेक्ट। लेकिन क्या फिर मुझे यही उस फॉर्मूला से मिल सकता है? डेफिनेटली मिलेगा। लेट अस अप्लाई दैट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला था रिजल्टेंट का, गुड। व्हाट इज एंगल बिटवीन P and Q? 90 डिग्री, cos 90 इज 0, तो यहाँ पे आप लिखोगे R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस 2PQ, cos ऑफ 90 is 0 प्लस Q स्क्वायर, so therefore R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। आ गया वही सेम, गुड गुड। So that is all about magnitude of resultant vector in case of parallelogram law of vector addition. Now I am going to tell you something very important. अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपका टेंशन ही खत्म। देखो अभी हमने पैरेललोग्राम लॉ में मैग्नीट्यूड की बात की, ट्रायंगल लॉ में क्यों नहीं की? क्योंकि ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ इन रियलिटी अलग अलग है ही नहीं। कैसे? यहाँ पे एक वेक्टर है हमारे पास, दिस वेक्टर इज स्टार्टिंग फ्रॉम O एंडिंग एट A P बार, ओके राइट। ट्रायंगल लॉ में जहां एक वेक्टर खत्म होता है वहां से दूसरा स्टार्ट होता है, तो ये दूसरा वेक्टर है आपके पास, दिस इज Q बार, राइट। बट आपको याद है मैंने बताया था कि वेक्टर के पास दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैं जब तक इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब इसका लेंथ चेंज नहीं कर रहा हूँ, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इस वेक्टर को कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ। मतलब अ वेक्टर, यू कैन मूव अ वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ। मैं इसको यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, डजंट मैटर। जब तक मैंने डायरेक्शन चेंज नहीं की चलेगा, तो फिर मैं इस वेक्टर को सरका के इधर भी तो रख सकता हूँ ना। मतलब ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर द सेम, वन एंड द सेम। मतलब जो फॉर्मूलाज हम पैरेललोग्राम लॉ के लिए बना रहे हैं वही ट्रायंगल लॉ पे आप यूज कर सकते हो, राइट। तो मेरे पास ये था पैरेललोग्राम लॉ जहाँ पे दो वेक्टर्स एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, और ये था ट्रायंगल लॉ जहाँ पे पहला वेक्टर जहाँ खत्म होता है वहां पे दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो रहा है। फिर आप बोलोगे जब दोनों सेम ही थे तो फिर अलग अलग करके क्यों बताया? क्योंकि यू आर एट अ बिगिनर्स लेवल, आप स्टार्टिंग पॉइंट पे हो, तो आपको ऐसा सिंप्लीफाइड वर्जन बताना पड़ता है। ओके, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। सो दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। कल मैं वापस से एक क्विक रिकैप करूंगा पैरेललोग्राम लॉ का, और कल हम रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन मतलब एंगल अल्फा की भी साथ में बात करने वाले हैं। That's it for today.